हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर साइंस प्लैनेट। आप सभी का आज के सेशन में स्वागत है। आज का टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर एनटीए नेट एस्पिरेंट्स। जो भी स्टूडेंट्स एनटीए नेट के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको पता है लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन आते ही आते हैं और 5 से 6 क्वेश्चन डेफिनेटली हर बार एग्जामिनर यहाँ से पूछता है। मीन्स आप बोल सकते हैं 10 to 12 मार्क्स आप एक सिंगल यूनिट से गेन कर सकते हैं अगर इस टॉपिक को या इस यूनिट को आप बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते हैं। तो बड़ा ही सिंपलेस्ट तरीके से यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं ईच एंड एवरी टॉपिक को। ऑलरेडी 2 वीडियो की किस तरीके की रीजनिंग होती है, व्हाट इज इंडक्टिव, व्हाट इज डिडक्टिव, ये 2 वीडियोस में ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी हैं आप वो भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं सो दैट आपको आर्ग्यूमेंट्स का टॉपिक इजीली क्लियर हो जाए। क्योंकि अगर आपको ये पता होगा कि इंडक्टिव रीजनिंग कौन सी होती है और डिडक्टिव रीजनिंग कौन सी होती है, तभी आप इजीली समझ पाएंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स और किस तरीके से वो काम करते हैं। सो आज का यही हमारा टॉपिक है जो एनटीए नेट में बार बार हर बार पूछा जाता है। ओके, तो यहाँ से आप अपने मार्क्स को श्योरली गेन कर सकते हैं अगर आप ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। पेशेंसली आप सुनते जाइए, लास्ट तक कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा। तो अगर वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें सो दैट कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके मिस ना हो। ओके, और ये टेलीग्राम चैनल है, आप मुझे यहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं सो दैट कोई भी इंफॉर्मेशन होती है आई कैन अपडेट यू ऑन दिस चैनल। तो टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक इज एज यू नो आर्ग्यूमेंट्स और व्हाट इज आर्ग्यूमेंट। ओके, तो देखिए एक बार अब मैं क्विक रिवीजन आपको दिला देती हूँ कि इंडक्टिव रीजनिंग क्या था और डिडक्टिव रीजनिंग क्या था। इंडक्टिव रीजनिंग था जब आपके पास क्या होती थी, कुछ ऑब्जर्वेशंस होती थी, on the basis of that observations you make a theory, but in case of deductive reasoning you already have some theory and with the help of this theory you will prove some observation or confirm that observation, right? Like आप यहाँ से क्या करते थे, बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करते थे और यहाँ आप फॉलो करते थे टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करते थे। नाउ द थिंग इज कि किस तरीके से ये हिरार्की काम करती है। एक क्या है, मेरे पास कोरोना का पेशेंट है। ओके, प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ। कोरोना का पेशेंट है, डॉक्टर ने क्या किया, इसका सिम्टम्स देखे। ठीक है, सिम्टम्स देख के इन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, लैब्स हैं जो बड़ी बड़ी, उन्होंने क्या बनाया, इसका एक वैक्सीनेशन बनाया। तो ऑब्जर्वेशन के बेस पे एक थ्योरी प्रूव करने की कोशिश की दैट कैन बी ट्रू और फॉल्स। मींस एक प्रोबेबिलिटी है, आप हो सकता है सारे स्टेप्स पे करें और लास्ट में वो आपका वैक्सीनेशन वर्क ना करे। तो ऑब्जर्वेशन थी, कोरोना के सिम्टम्स को देख के वैक्सीनेशन बनाया। दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव रीजनिंग एंड दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल। विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन इजिली क्लियर योर कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग। नाउ द थिंग इज व्हाट इज डिडक्टिव। वैक्सीनेशन आपके पास एग्जिस्ट करता है, कोई बीमारी आ जाती है, लेट सपोज बीमारी क्या है, लाइक डेंगू है। ठीक है, डेंगू की प्रॉब्लम आई, वैक्सीनेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। आपको पता है कि एक थ्योरी ऑलरेडी आपने प्रूव की हुई है, तो 100% अगर किसी को डेंगू होगा और आप वैक्सीनेशन उस पर जो ट्राई करेंगे वो 100% क्या करेगा, वर्क करेगा। जब आपने उसके सिम्टम्स देखे, उसकी ऑब्जर्वेशंस देखी, उस ऑब्जर्वेशन के बेस पे आपको पता लग गया कि उसको डेंगू है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपने कंक्लूड कर लिया कि 100% आप इस थ्योरी से या इस वैक्सीनेशन से उसको ट्रीट कर सकते हो। इट मीन्स आप 100% इस चीज को क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग। आई होप आपको चीजें क्लियर होंगी। नाउ जब जैसे ही आपको इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव का मीनिंग क्लियर हो जाता है, अब उसके बाद एक नई टर्म अराइज होगी आपके सामने इन योर सिलेबस और इन योर एनटीए नेट एग्जाम के अंदर। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं।
देखिए, आपने सभी ने अपने रियल लाइफ में आर्ग्यूमेंट्स को फेस किया है। आर्ग्यूमेंट का मेन पर्पस ही क्या होता है, एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होता है जिसके अंदर आप क्या करना चाहते हैं, किसी दूसरे को परsuade करना चाहते हैं। परsuade का मतलब होता है किसी को मनवाना, अपनी बात से किसी को मनवाना इज कॉल्ड परsuade और परsuasive। ठीक है, देखिए कभी भी दो पर्सन आर्ग्यूमेंट करते हैं तो हमेशा उनकी कोशिश क्या रहती है, मैं किसी कंक्लूजन पे जाऊं या फिर मैं किसी कंक्लूजन पे विद द हेल्प ऑफ सम एविडेंस मैं इसको क्या करूं, परsuade करूं, इसको मना लूं अपनी बातों से। लाइक छोटे बच्चे हैं अपने पेरेंट्स को क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ आर्ग्यूमेंट, या फिर आप किसी भी चीज पे लगाओ, आर्ग्यूमेंट का जो मेन मोटिव क्या होता है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं और किसी और को अपने विचार एक्सेप्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्राई करते हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट। नाउ इन लॉजिकल रीजनिंग we have some parts in argument. First part is conclusion. Statement is a claim that express what the arguing is trying to persuade us to accept whether or not it is actually true। कि इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं जिसमें दिया होता है कि ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट है और हम जो पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट करना चाहते हैं उससे ये चीज प्रूव करवाना चाहते हैं। उस स्टेटमेंट से आपको आइडिया होगा, जैसे कि मान लिया ऑल गर्ल्स आर प्रिटी। ठीक है, ऑल गर्ल्स आर प्रिटी। अब इसके अंदर जैसे कि इसमें मैंने दे दिया रानी इज प्रिटी, ठीक है, सीता इज प्रिटी, सीता इज प्रिटी। ये मेरे पास क्या है, स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है, और मैंने क्या किया, कंक्लूजन ये मैंने प्रूव कर दिया। ठीक है जी, देखो रानी प्रिटी है, सीता प्रिटी है, दो गर्ल्स का मुझे पता है कि ये दोनों गर्ल्स क्या हैं, प्रिटी हैं, बट मैंने निकाल दिया कंक्लूजन की ऑल गर्ल्स आर प्रिटी। ये चीज मैं प्रूव नहीं कर सकती, सो दैट आपकी ये क्या हो सकती है, वेदर और नॉट इट इज एक्चुअली ट्रू और नॉट। आपका कंक्लूजन फॉल्स है नहीं है, वो डिपेंड करेगा कि आपका आर्ग्यूमेंट कैसा है, जो कि आगे बड़ा ही डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसमें बेसिक चीजें क्या होती हैं, कुछ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं और कुछ कंक्लूजन होता है। तो जब आपके पास स्टेटमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, प्रीमाइसिस, स्टेटमेंट को बोलेंगे प्रीमाइसिस, और कंक्लूजन हमारे पास क्या होता है, जो हमने एक लास्ट में एक ओवरऑल हम रिजल्ट पे निकल के आए हैं विद द हेल्प ऑफ आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट होता है दैट इज एविडेंस, ऑल्सो नोन एज प्रीमाइसिस और सपोर्ट। द आर्ग्यूअर प्रोवाइड दीज स्टेटमेंट्स इन ऑर्डर टू शो अस दैट द कंक्लूजन इज ट्रू। देखिए, एविडेंस को आप बोलते हैं प्रीमाइसिस, और कंक्लूजन आपको पता ही है भी कंक्लूजन क्या होता है, जिस चीज को आपने एट लास्ट क्या किया है, प्रूव करने की, एक्सेप्ट कराने की कोशिश की है। सो यू कैन से दैट आर्ग्यूमेंट इज एन असर्शन दैट कंटेन कंक्लूजन एंड प्रीमाइसिस। सारी स्टेटमेंट्स आपकी आर्ग्यूमेंट्स नहीं होती। A statement of fact or opinion based on evidence. Some statements contain multiple argument. देखिए, एक क्रक मैं आपको बताना चाहूंगी, आर्ग्यूमेंट होता है, आर्ग्यूमेंट इक्वल्स टू प्रीमाइसिस, प्रीमाइसिस प्लस कंक्लूजन। आर्ग्यूमेंट इक्वल टू प्रीमाइसिस प्लस कंक्लूजन। इस चीज को आप क्या बोलेंगे, ये क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाट इज आर्गुमेंट, सो यू हैव टू से दैट एन असर्शन दैट कंटेन बोथ प्रीमाइसिस एंड कंक्लूजन। जब दोनों को जोड़ दिया जाए कि वहां पे प्रीमाइसिस भी होनी जरूरी है और कंक्लूजन भी होना जरूरी है, तभी आप उसको क्या बोलेंगे, एक आर्ग्यूमेंट। अगर एक भी चीज मिस है तो आप इस चीज को आर्ग्यूमेंट नहीं बोल सकते। नाउ द थिंग इज, एक और इसके अंदर वर्ड आता है या फिर आप स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि व्हाट इज इन्फेरेंस। आपने सुना होगा इस चीज को यहां से इन्फेरेंस किया या इन्फर किया। तो देखिए, जब प्रीमाइसिस से कंक्लूजन तक पहुंचने का जो वे होता है, कोई ना कोई इसके अंदर स्टेप फॉलो किए होंगे।
यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स थी, वहां पे काफी देर तक कोई जैसे दो पर्सन है, दोनों का क्या चला, आर्ग्यूमेंट चलता है। आर्ग्यूमेंट चलने के बाद वो एट लास्ट किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, चलो हमने ये चीज क्या कर दी, डिसाइड कर दी, एट लास्ट वो किसी कंक्लूजन पे आए। तो उन स्टेटमेंट से या प्रीमाइसिस से कंक्लूजन तक पहुंचने का जो वे है, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है इन्फेरेंस। क्या कहलाएगा, इन्फेरेंस। इन्फेरेंस इज द वे हाउ यू रीच टू कंक्लूजन फ्रॉम प्रीमाइसिस। प्रीमाइसिस से कंक्लूजन तक आप कैसे पहुंचे, दैट इज कॉल्ड इन्फेरेंस। आई होप दोनों टर्म्स क्लियर होंगी कि प्रीमाइसिस प्लस कंक्लूजन क्या बना, आर्ग्यूमेंट, और प्रीमाइसिस से कंक्लूजन तक पहुंचने का तरीका क्या कहलाएगा, इन्फेरेंस। जैसे कि अगर मैं आर्ग्यूमेंट की बात करूं कि कौन सा आर्ग्यूमेंट है और कौन सा नहीं है, आर्ग्यूमेंट में हमेशा क्या आएगा, प्रीमाइसिस आएगा प्लस क्या आएगा, कंक्लूजन। अब इन बातों से आपको पता चलेगा कि क्या इसमें कोई प्रीमाइसिस है या कंक्लूजन है। वेंडिंग मशीन स्टॉक विद सोडा और कैंडी शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑल पब्लिक स्कूल्स। ऑल पब्लिक जो स्कूल्स हैं वहां से आपने क्या करना है, वेंडिंग मशीन्स को आपने वर्क करवाना है। तो वो क्या बन जाएगा आपका, एक आर्ग्यूमेंट है या नहीं है। देखिए यहाँ पे कोई भी बेस नहीं मिला तो आप इस चीज को आर्ग्यूमेंट नहीं बोल सकते। ओके, तो वेंडिंग मशीन स्टॉक विद सोडा और कैंडी, यहाँ आपको कोई ना कोई प्रीमाइसिस तो दे दिया बट यहाँ पे कोई आपको सपोर्ट नहीं मिला, सो दैट यू कैन नॉट से इट इज एन आर्ग्यूमेंट। नाउ स्टार वॉर इज द बेस्ट मूवी एवर। ठीक है जी, स्टेटमेंट आपको मिल गया बट क्या आपको इसका कोई सपोर्ट मिला कि स्टार वॉर है, इससे रिलेटेड कोई सपोर्ट मिला, नो। सो इसको आप आर्ग्यूमेंट नहीं बोल सकते। अब आपको आर्ग्यूमेंट में कंक्लूजन क्या है वो पहचानना भी मैं आपको सिखाऊंगी। नाउ वी वुड बेटर लीव नाउ, बेटर लीव नाउ, इफ वी डोंट वी माइट मिस द लास्ट ट्रेन एंड वी विल बी स्टक हियर ऑल नाइट। देखिए स्टेटमेंट क्या है कि हमें अब यहाँ से चलना चाहिए, अगर हम नहीं चले वी माइट मिस द लास्ट ट्रेन, हम ट्रेन को मिस कर देंगे। और उसका कंक्लूजन क्या निकलेगा, वी विल बी स्टक हियर ऑल नाइट, पूरी रात के लिए हम यहाँ पे क्या हो जाएंगे, स्टक हो जाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड एन आर्ग्यूमेंट, इट ऑफर सपोर्ट प्रीमाइसिस टू सपोर्ट द क्लेम, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्रीमाइसिस भी है और यहाँ पे उसका एक रीजन भी है, कंक्लूजन भी है कि अगर हम टाइम से नहीं निकले तो हमारी लास्ट ट्रेन भी मिस हो जाएगी। और कंक्लूजन क्या निकलेगा, वी विल बी स्टक हियर ऑल नाइट। सो कंक्लूजन क्या होगा, द मेन क्लेम ऑफ एन आर्ग्यूमेंट दैट इज सपोर्टेड बाय ए प्रीमाइसिस। जब आप प्रीमाइसिस प्लस प्रीमाइसिस दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, वो क्या बनेगा, कंक्लूजन ही बनेगा। आइडेंटिफाइंग द कंक्लूजन इज द फर्स्ट स्टेप इन अंडरस्टैंडिंग एनी आर्ग्यूमेंट। किसी भी आर्ग्यूमेंट में कंक्लूजन को फाइंड आउट करना ही क्या कहलाता है, फर्स्ट स्टेप। तो प्रीमाइसिस प्लस प्रीमाइसिस क्या बना और उससे निकल के क्या आया, मेरा कंक्लूजन निकल के आया। ओके, अब उसके बाद ये क्या है, एक प्रीमाइसिस है, ये क्या है, दूसरी प्रीमाइसिस। देखिए दोनों डायग्राम सेम है बट डिफरेंस क्या है, काफी बार कंक्लूजन क्या होगा, दोनों प्रीमाइसिस को मिला के एक कंक्लूजन निकलेगा। जब दोनों को आप जोड़ोगे तब आपके पास क्या आएगा, कंक्लूजन आएगा। बट काफी बार क्या होता है, किसी सिंगल स्टेटमेंट से भी आप कंक्लूजन निकाल सकते हो सकता है कंक्लूजन सिर्फ इस स्टेटमेंट से निकल के आए, हो सकता है आपका यहां से आए। सो दिस इज कॉल्ड कंक्लूजन। नाउ आइडेंटिफाई द इंडिकेटर वर्ड दैट ऑफन प्रोसीड कंक्लूजन। ये कुछ वर्ड्स हैं जिससे आपको ये पता चलेगा कि उस आर्ग्यूमेंट के अंदर वो पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट है या नहीं है। अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि बताइए ये आर्ग्यूमेंट है या नहीं है, तो ये वर्ड्स हैं जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें प्रीमाइसिस को कंक्लूजन सपोर्ट करता है या नहीं करता। जैसे देयरफॉर, thus, as a result, that's why, consequently, this means, this shows, it follows that, this suggests, hence, so, accordingly। तो ये सारे क्या हैं, इंडिकेटर्स हैं जिससे आपको पता चलेगा कि व्हाट इज ए कंक्लूजन। ये जो इंडिकेटर हैं, दीज आर द इंडिकेटर फॉर प्रीमाइसिस। अ रीजन ऑफर्ड एज ए
सपोर्ट और एविडेंस फॉर अनदर क्लेम। क्योंकि देखिए जब आपके पास स्टेटमेंट्स हैं तभी तो कंक्लूजन आया आपके पास। इसके लिए जो कंक्लूजन आपने प्रूव करने की कोशिश की है इन्हीं एविडेंस के बेस पे तो किया। सिर्फ यही तो मेरे पास स्टेटमेंट्स थी, जैसे कि सीता इज प्रिटी, गीता इज प्रिटी, ये क्या है मेरे पास प्रीमाइसिस दे दी। कंक्लूजन में निकालती हूँ ऑल गर्ल्स आर प्रिटी। मैंने किसके बेस पे इसको करने की कोशिश की, सीता और गीता, ये मेरे पास दो एविडेंस थे। मैंने देख लिया कि दो लड़कियां स्मार्ट हैं इसलिए सारी गर्ल्स क्या हैं, स्मार्ट हैं। तो मीन्स ये पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करता है, दैट इज PPC, प्रीमाइसिस, प्रीमाइसिस और कंक्लूजन। अभी आपने नहीं जाना डिटेल में कि इंडक्टिव को नहीं प्रूव किया, डिडक्टिव को प्रूव नहीं किया, वो हम अपकमिंग सेशन में करेंगे। कि अपकमिंग में हमने डिस्कस करना है कि इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट कैसे पहचानेंगे और उसकी क्या फर्दर टाइप्स हैं, और डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं और क्या उसकी फर्दर टाइप्स हैं। सो प्रीमाइसिस को कैसे पहचानेंगे, बिकॉज, फॉर, एज, सिंस, इन एज मच एज शोन बाय, गिवन दैट, as indicated by, the reason is that. So we can conclude that standard form of any argument, किसी भी आर्ग्यूमेंट की स्टैंडर्ड फॉर्म, किसी भी आर्ग्यूमेंट की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है ऑलरेडी मैं बता चुकी, दैट इज PPC, प्रीमाइसिस 1, प्रीमाइसिस 2 एंड द कंक्लूजन, जो हम ड्रॉ करते हैं। ओके, अब देखिए, अब इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए, ऑल ब्लैक डॉग आर वार्म ब्लडेड, और जो ब्लैक डॉग हैं वो क्या है, वार्म ब्लडेड हैं। बिकॉज, तो बिकॉज ने यहाँ पे क्या इंडिकेट किया कि ये क्या है, एक प्रीमाइसिस है। बिकॉज ने इंडिकेट किया कि एक प्रीमाइसिस है। दे आर मैमल्स एंड ऑल मैमल्स आर वार्म ब्लडेड, तो ये क्या निकल आया, इसका कंक्लूजन निकल आया। ओके, तो इस तरीके से आप चीजों को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अपकमिंग जो वीडियो होगी उसमें हम टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स करेंगे। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो प्रीमाइसिस होते हैं आपके, प्रीमाइसिस वो आपके होते हैं ट्रू या फिर फॉल्स। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जामिनर कि प्रीमाइसिस जो हैं वो क्या होते हैं आपके, ट्रू और फॉल्स। और प्रीमाइसिस को आप हमेशा क्या लेके चलते हैं, एक तरीके की अंजप्शन। हम उसको ट्रू नहीं मान के चलते, सिर्फ एक धारणा लेके चलते हैं, एक अजम्पशन मान के चलते हैं कि ये क्या है, ट्रू है। अब उसके बाद सेम स्टेटमेंट्स भी आपकी क्या होती हैं, ट्रू या फिर फॉल्स। बट अगर मैं बात करूं आर्ग्यूमेंट्स की, आर्ग्यूमेंट वो क्या होंगे मेरे, वैलिड या फिर इनवैलिड। ओके, आर्ग्यूमेंट्स क्या होंगे, वैलिड, इनवैलिड, और स्टेटमेंट या फिर प्रीमाइसिस हैं वो क्या होंगे, ट्रू और फॉल्स। दूसरी चीज, जो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं, अनदर इसकी अगर डेफिनेशन की बात करूं, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट क्या होते हैं आपके, आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, प्रीमाइसिस भी आएगा, कंक्लूजन भी आएगा। एक तरीके की सारा जो ग्रुप बन गया वो किसका ग्रुप बन गया, वो स्टेटमेंट का। और प्रीमाइसिस से कंक्लूजन तक पहुंचने के रास्ते या फिर जो वे होता है उसको क्या बोलेंगे आप, इन्फरेंस। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज आर्ग्यूमेंट। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई होप NTA नेट में मैं आपकी मैक्सिमम हेल्प कर पाऊंगी, ताकि आपका जो JRF 2021 का टारगेट है उसको आप अचीव कर पाएं। सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक शेयर कीजिए, सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स की हेल्प हो पाए और मुझे भी बूस्टअप मिले टू प्रोवाइड मैक्सिमम कंटेंट टू यू। एंड अकॉर्डिंगली अब मैं मैक्सिमम वीडियोस आपके लिए अपलोड करूंगी, आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट। अपकमिंग वीडियो में इसके टाइप्स डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को मिस आपने नहीं करना। और जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा, व्हाट इज इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग, वो आपने जरूर देखनी है, ताकि आपको टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट इजीली क्लियर हो पाए। थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे।